नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा पेपर रहने वाला है IBSA यानी कि सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली आज हम कवर करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट में पूछे गए हैं। तो बेसिकली जो एग्जाम कंडक्ट कराया था वो किया गया था 8 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, जो कि आज हम कवर करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है 2025 के सभी एग्जाम्स के लिए, SSC हो या फिर जो भी एग्जाम जिसमें वन वर्ड्स पूछे जाते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट वन वर्ड रहेगा लास्टिंग ए वेरी शॉर्ट टाइम, यानी कि बहुत कम समय के लिए घटित होने वाला। जो बहुत कम समय के लिए घटित होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है बेसिकली एपहेमरल। एपहेमरल का मतलब होता है कम समय के लिए घटित होने वाला, यानी कि इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट भी कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे? इसको ट्रांजिएंट भी कहते हैं, यानी कि कम समय के लिए घटित होना। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। बात करें और वर्ड्स की, परनीशियस। परनीशियस कहा जाता है हानिकारक को। परनीशियस कहा जाता है बेसिकली हानिकारक होना, यानी कि इसको बोलते हैं हार्मफुल होना। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं हार्मफुल होना। रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट बोलते हैं यानी कि जिद्दी होना, अवज्ञाकारी होना। तो इसको बोलते हैं डिफाइएंट होना। क्या बोलेंगे? डिफाइएंट, या फिर इसको बोलते हैं स्टब बॉर्न। क्या रहेगा इसका? स्टब बॉर्न होना। बात करें लघु ब्रियस, लघु ब्रियस कहते हैं बेसिकली उदास होना, यानी कि इसको बोलते हैं ग्लूमी। क्या बोलेंगे इसको? ग्लूमी कहा कहते हैं इसको। इसको सैड भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन वर्ड रहेगा टू आस्क अर्नेस्टली फॉर समथिंग स्पेशली फूड और डिजायर, अर्थात किसी चीज विशेष करके खाने या फिर इच्छा के लिए उत्सुकता से किसी चीज को मांगना। तो इसको क्या बोला जाता है? तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं क्रेव। ध्यान रखना है, क्रेव कहा जाता है। एंड क्रेव को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रेव को हिंदी में बोलते हैं लालसा। ध्यान रखना है, क्रेव को हिंदी में बोलते हैं लालसा, या फिर इसको बुलाता है डिजायर। क्या बोलेंगे इसको? लालसा या फिर डिजायर, या फिर इसको यर्न भी बोलते हैं, YEARN, यर्न। बात करें स्नूप की, स्नूप का मतलब क्या होता है? स्नूप का मतलब होता है किसी का अनादर करना। स्नूप का मतलब होता है किसी का अनादर करना, यानी कि किसी की इंसल्ट करना। किसी का अनादर करना या फिर किसी की इंसल्ट करना, या फिर इसको रीवफ भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रीवफ। नेक्स्ट है रेकॉन। रेकॉन का मतलब क्या होता है? रेकॉन का मतलब होता है किसी चीज को गिनना, यानी किसी चीज को काउंट करना, गिनना कहलाता है। तो इसका रहेगा कैलकुलेट करना। क्या रहेगा? इसको बोलते हैं बेसिकली कैलकुलेट करना, या फिर किसी चीज को कंसीडर करना, किसी चीज को कंसीडर करना। फ्लोट, फ्लोट को बोलते हैं बेसिकली तैरना। हिंदी में बोलते हैं फ्लोट, यानी कि तैरना होता है। एंड इसको बोलते हैं किसी चीज का ड्रिफ्ट करना, किसी चीज से ड्रिफ्ट करना, या फिर इसको बोलते हैं सेल करना। देना है सेल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वह फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा टू रिमूव फियर्स, डाउट एंड फॉल्स आइडियाज बाई प्रोवाइडिंग देम रॉन्ग और अननेसेसरी, यानी कि भय, संदेह और गलत धारणाओं को दूर करना, यानी कि गलत या फिर अनावश्यक साबित करके। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा डिस्पेल। और डिस्पेल का मतलब क्या होता है? डिस्पेल बोलते हैं बेसिकली किसी चीज को दूर करना। डिस्पेल बोलते हैं किसी चीज को दूर करना या फिर भगा देना, डिस्पेल कहलाता है। तो इसका रहेगा एलिमिनेट कर देना। क्या रहेगा? इसको बोलते हैं एलिमिनेट कर देना, या फिर इसको बोलते हैं स्कैटर कर देना, या फिर इसको बोलते हैं स्कैटर कर देना। बात करें इम्पीड की, इम्पीड का मतलब होता है किसी चीज को रोकना। इम्पीड का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, यानी कि इसको बोलते हैं ब्लॉक करना, किसी चीज को ब्लॉक कहा जाता है इसको। इसको बोलते हैं हिंडर। हिंडर यानी कि बाधा क्रिएट करना। नेक्स्ट है क्वेल। क्वेल का मतलब क्या होता है? यानी किसी को शांत करना। क्वेल कहते हैं किसी को शांत करना या फिर किसी को दबा देना, सप्रेस कर देना, इसको बोलते हैं क्वेल। तो इसका रहेगा किसी को क्रश कर देना, किसी को क्रश कर देना, या फिर इसको बोलते हैं सबड्यू। क्या बोलेंगे इसको? इसको सबड्यू भी कहा जाता है, यानी किसी चीज को दबा देना। नेक्स्ट है रिबट। रिबट का मतलब क्या होता है? विरोध करना। रिबट कहते हैं बेसिकली किसी चीज का विरोध करना, रिबट कहलाता है। तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं रिफ्यूट करना, यानी किसी चीज का खंडन करना, या फिर इसको बोलते हैं अपोज। क्या बोलेंगे इसको? अपोज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए लाउड एंड हार्टी बोस्टिरियस लाफ, यानी कि जोरदार और हंसमुख हंसी वाली, यानी कि जो कि अनकंट्रोलेबल होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बेसिकली क्या बोलेंगे? गफ। गफ बोलते हैं उसको। और गफ का मतलब होता है जोरदार हंसना, यानी कि इसको बोलते हैं कैकल।
इसको कैकल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है गिगल। गिगल बोलते हैं हल्की सी हंसना। क्या बोलेंगे इसको? हल्की सी हंसना। इसको बोलते हैं चकल। CHUCKLE, चकल भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है चकल, इसी का ही सिनोनिम है, यानी कि हल्के हल्के से हंसना। स्नीकर। स्नीकर बोलते हैं फुसफुसाकर हंसना। स्नीकर कहते हैं फुसफुसाकर हंसना, यानी कि इसी का ही सिनोनिम है। गीगल, चकल एंड स्नीकर तीनों ही वर्ड सेम है, जिसका मतलब होता है हल्के से हंसना या फिर फुसफुसाकर हंसना। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन रहेगा वह यहाँ पर करेक्ट रहेगा, यानी कि गफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु बिलीव दैट प्लेजर इज द चीफ गुड, यानी कि एक व्यक्ति जो मानता है कि सुख ही मुख्य लक्ष्य है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हेडोनिस्ट। क्या रहेगा? हेडोनिस्ट। और हेडोनिस्ट का मतलब होता है जिसको सुख प्रिय होता है। हेडोनिस्ट बोलते हैं जिसको सुख प्रिय होता है, या फिर इसको बोलते हैं एपिक्योर। क्या बोलेंगे इसको? एपिक्योर भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट बात करें एलमाइटी की। एलमाइटी बोलते हैं सर्वशक्तिमान को, यानी कि जो ओमनीपोटेंट होता है इसको बोलते हैं ओमनी पोटेंट भी कहा जाता है इसको, यानी कि सर्वशक्तिशाली होना या फिर पावरफुल होना या फिर सुप्रीम होना। क्या बोलेंगे इसको? इसको सुप्रीम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वर्शिपर। वर्शिपर यानी कि जो भक्त होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्शिपर, यानी कि भक्ति या फिर पूजक होता है। तो इसको बोलते हैं डिवोट है, किसी के प्रति समर्पित है, डिवोटी है। एंड इसको बोलते हैं फॉलोअर होना, FOLLOWER। नेक्स्ट है डॉक्टर, तो सभी को पता होता है, यानी कि फिजिशियन होना, डॉक्टर होना। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है ए पर्सन हु इज अनफेयरली ब्लेम फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर, यानी कि एक व्यक्ति जिस पर दूसरों की गलती के लिए गलत आरोप लगाया जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है बेसिकली स्कैप गॉट। और स्कैप गॉट कहते हैं यानी कि दोषी ठहराया गया। स्कैप गॉट कहते हैं यानी कि किसी को दोषी ठहराना, यानी कि किसी को विक्टिम बनाना, यानी किसी को विक्टिम बनाना स्कैप गॉट कहलाता है। बात करें कल्प्रिट की। कल्प्रिट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको दोषी। कल्प्रिट कहा जाता है दोषी को, अर्थात क्रिमिनल। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्रिमिनल कहते हैं इसको। इसको ऑफेंडर भी कहा जाता है, OFFENDER, ऑफेंडर भी कहा जाता है। बात करें बाय स्टैंडर की। बाय स्टैंडर का मतलब होता है यानी कि जो दर्शक होता है, अर्थात इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्या रहेगा इसका? इसको ऑब्जर्वर कहा जाता है। परपेट्रेटर करेंगे, परपेट्रेटर बोलते हैं अपराधी, यानी कि दोषी को कहते हैं। इसका भी ऑफेंडर रहेगा या फिर क्रिमिनल बोलते हैं इसको परपेट्रेटर का। तो बात करें इसका जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, यानी कि स्कैप कोट यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा वन वर्ड द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ। द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ का मतलब होता है कई पत्नियों के साथ विवाह करने की प्रथा। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको कहते हैं बेसिकली पॉलीगैमी। पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है? बहु पत्नी विवाह करना। इसका रहेगा बेसिकली मल्टीपल स्पाउस। क्या रहेगा? MULTI, मल्टीपल स्पाउस करना, यानी कि बहुत सारी पत्नियों से विवाह करना। SPOUSES। बात करें डॉटेज की। डॉटेज का मतलब होता है बुढ़ापा। हिंदी में डॉटेज को बोलते हैं बुढ़ापे का आना, डॉटेज कहलाता है। यानी कि इसको बोलेंगे सेनिलिटी। क्या रहेंगे इसका? इसको बोलते हैं SANILITY, सेनिलिटी। बात करें मोनोगेमी, यानी कि एक पत्नी वाला विवाह कहते हैं, यानी कि सिंगल मैरिज है। बाईगेमी, बाईगेमी बोलते हैं यानी कि दो के साथ विवाह करना, यानी कि डुअल मैरिज करना या फिर टू वाइफ्स के साथ मैरिज करना। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा वन वर्ड ए पर्सन हु स्टडीज एंशियंट एंशियंट आर्ट फैक्ट एंड कल्चर, यानी कि एक व्यक्ति जो प्राचीन कलाकृतियों और संस्कृतियों का अध्ययन करता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है यानी कि पुरातत्वविद होना। बात करें एंथ्रोपोलॉजिस्ट की। एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं यानी कि समाज शास्त्री। क्या बोलेंगे? समाज शास्त्री, यानी कि जो ह्यूमन पर स्टडी करता है। बात करें हिस्टोरियन की, यानी कि जो इतिहासकार होता है। क्या रहेंगे? इतिहासकार कहा जाता है हिस्टोरियन को। इकोलॉजिस्ट यानी कि पर्यावरण विज्ञानी, यानी कि इकोलॉजिस्ट का होता है जो बायो से संबंधित होता है, इकोलॉजिस्ट कहला जाता है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड रहेगा टू एग्जामिन और एनालिसिस समथिंग सच एज अ मेटल और एन आइडिया टू डिटरमाइन इट्स क्वालिटी, नेचर और कंपोनेंट, यानी कि किसी चीज जैसे कि धातु या फिर विचार का विश्लेषण करना ताकि उसकी गुणवत्ता, प्रकृति या फिर घटक निर्धारित हो सके। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऐसे।
ऐसे किसको बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं किसी चीज का विश्लेषण करना या फिर जांच करना, यानी कि एग्जामिन करना। क्या बोलेंगे इसको? किसी की चीज की एग्जामिन करना या फिर किसी चीज को एनालिसिस करना। क्या रहेगा? एनालाइज करना। बात करें असिस्ट की, असिस्ट बोलते हैं हेल्प करना, यानी कि किसी की सहायता करना, मदद करना, एड करना, या फिर इसको बोलते हैं सपोर्ट करना। क्या बोलेंगे? सपोर्ट करना। नेक्स्ट है आर्ग्यू, आर्ग्यू बोलते हैं किसी से बहस करना, यानी कि डिबेट करना। क्या रहेगा? किसी से डिबेट करना या फिर किसी से डिस्कस करना, या फिर किसी से डिस्कस करना। असर्ट, असर्ट बोलते हैं बेसिकली दावा करना या फिर घोषित करना, तो इसका क्या रहेगा? स्टेट कहते हैं इसको, या फिर किसी पर क्लेम करना, या फिर किसी पर क्लेम करना, या फिर कोई चीज डिक्लेयर करना, या फिर कोई चीज डिक्लेयर करना। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा वन वर्ड, टू मूव हरिडली विद शॉर्ट क्विक स्टेप, यानी कि छोटे और तेज कदमों के साथ जल्दी जल्दी चलना। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह रहेगा बेसिकली इस्करी। क्या रहेगा? इस्करी। इस्करी का मतलब होता है तेज कदमों के साथ भागना या फिर चलना, तो इसको बोलते हैं स्कैम्पर। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं स्कैम्पर, या फिर इसको डैश भी कहा जाता है इसको। बात करें क्राउड की, क्राउड बोलते हैं रैंक के चलना, यानी कि धीरे धीरे चलना, यानी कि इसको बोलते हैं स्लीथर। ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं स्लीथर। लॉइटर किसको बोलते हैं? लॉइटर बोलते हैं उलझ कर घूमना, यानी कि इसको बोलते हैं लिंगर। क्या बोलते हैं इसको? इसको लिंगर कहा जाता है, या फिर इसको डोडल, डोडल बोलते हैं उलझन में फंस जाना, डोडल। नेक्स्ट है, ये डब्लू है, DAWDLE। नेक्स्ट है स्क्विड, स्क्विड बोलते हैं सरकना, यानी कि स्लाइड करना, स्क्विड बोलते हैं स्लाइड करना। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड है एग्जिस्टिंग और बीइंग एवरीवेयर एट द सेम टाइम, यानी कि सभी जगह एक ही समय में मौजूद होना। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं बेसिकली, क्या रहेगा? यूबिक्यूटोस। और यूबिक्यूटोस बोलते हैं बेसिकली हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वव्यापी होना, यानी कि प्रेजेंट एवरीवेयर, या फिर इसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रीजेंट, यानी कि हर समय विद्वान रहना। रिकॉन्डाइट, रिकॉन्डाइट कहते हैं बेसिकली किसी चीज को अस्पष्ट व्यक्त करना, यानी कि कोई चीज ऑब्सक्योर है, यानी कि कोई चीज ऑब्सक्योर है, या फिर किसी चीज का कॉम्प्लेक्स होना, या फिर किसी चीज का कॉम्प्लेक्स होना। इवेंशियंट, इवेंशियंट बोलते हैं यानी कि किसी का कुछ समय के लिए घटित होना, यानी कि इसको बोलते हैं फ्लीट। क्या बोलेगा इसको? इसको बोलता है फ्लीटिंग, या फिर इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट, यानी कुछ समय के लिए घटित होना। बात करें फुगैशियस, फुगैशियस बोलते हैं वही छोटे टाइम के लिए या फिर कम समय के लिए घटित होना, इसको बोलते हैं टेम्परेरी। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोला था टेम्परेरी। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए पर्सन हु स्पीक्स लेस, ए पर्सन हु स्पीक्स लेस मतलब होता है एक व्यक्ति जो कम बोलता है, और व्यक्ति जो कम बोलता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है बहुत ही कम बोलने वाला, शांत है, या फिर इसको बोलते हैं क्वाइट। क्या बोलेंगे इसको? क्वाइट है या फिर साइलेंट है। नेक्स्ट है बैनल, बैनल कहा जाता है साधारण, यानी कि जो डल है, नीरस है, उबाऊ है, उसको बोलते हैं बैनल। DULL आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? DULL, यानी कि बोरिंग है। अनइंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल बोलते हैं यानी कि जो समझ में ना आ सकता है, यानी कि इसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं ऑब्सक्योर, यानी कि स्पष्ट में ना आने वाला। गैरुलस, यानी कि जो बातूनी होता है, यानी कि इसको बोलते हैं चैटी। क्या बोलेंगे इसको? चैटी है, बातूनी है, या फिर इसको बोलते हैं टॉकेटिव। क्या बोलेंगे इसको? इसको टॉकेटिव भी कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है अ थिंग, क्या है? ए थिंग नो लॉन्गर इन यूज, यानी कि एक ऐसी चीज जो अब प्रचलन में नहीं है या फिर इसका उपयोग नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं बेसिकली ऑब्सोल्यूट। यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑब्सोल्यूट का मतलब होता है अप्रचलित होना, यानी कि आउटडेटेड होना। क्या रहेगा? आउटडेटेड होना ऑब्सोल्यूट कहलाता है। बात करें रिडंडेंट की, रिडंडेंट कहते हैं बेसिकली अनावश्यक, यानी कि अननेसेसरी होना। क्या बोलेंगे इसको? अननेसेसरी होना, अनावश्यक होना। ऑब्नॉक्शियस, ऑब्नॉक्शियस बोलते हैं यानी कि हानिकारक होना, यानी कि अनप्लीजेंट होना। क्या रहेगा? अनप्लीजेंट होना ऑब्नॉक्शियस कहते हैं। सिक बोलते हैं बीमार होना, यानी कि इल होना। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन रहेगा वह करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा आज का हमारा लास्ट वन वर्ड रहेगा ए पर्सन हु कलेक्ट बुक एज अ हॉबी, यानी कि एक व्यक्ति जो शौक के लिए किताबें इकट्ठा करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोलेंगे इसको? बिब्लियोफाइल, यानी कि पुस्तक प्रेमी होता है, तो इसको बोलते हैं बुक लवर। इसको बोला जाता है बेसिकली बुक जो लवर होता है इसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बुक वॉर्म, यानी कि किताबी कीड़ा, तो इसको बोलते हैं जो रीडर करता है,
जो बुकों को पढ़ता रहता है हमेशा ही। बात करें लिंग्विस्टिक की, लिंग्विस्टिक बोलते हैं भाषाविद को, यानी कि इसका रहेगा पॉलीग्लॉट, इसको कहते हैं पॉलीग्लॉट। लेक्सिकोग्राफर यानी कि जो शब्दकोश लेखक होता है, यानी कि इसको बोलते हैं कंपाइलर। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं कंपाइलर। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो इस तरह हमारे जो आईबी, इस तरह जो हमारे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के जो एग्जाम में पूछे गए थे, सिक्योरिटी असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। 14 वन वर्ड्स थे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको सिर्फ अच्छा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।